Hello students, welcome to the YouTube channel of Lal Bagh Girls Inter College. I'm Mrs. R Singh. मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आज आप समझेंगे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता ने कुछ आगतों का प्रयोग किया, लेकिन निर्गत की मात्रा को बदलने के लिए उसने बाकी आगतों को स्थिर रखा, सिर्फ किसी एक आगत में परिवर्तन किया। तो उस एक परिवर्ती आगत के में बदलाव आने से फाइनली निर्गत में जो परिवर्तन आता है, इस संबंध को टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कुल उत्पाद कहते हैं। इसी को और अच्छे से समझने के लिए बच्चों वापस से टेबल 3.1 को देख लेते हैं। इस टेबल में आप देखिए, एक तरफ पूंजी की यूनिट्स लिखे हुए हैं और एक तरफ श्रम के। अगर पूंजी को स्थिर कर दिया जाए, मान लीजिए यूनिट 4 पे हमने पूंजी को स्थिर कर दिया, लेकिन हम श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं, 0 से 6 तक हम बढ़ाते चले गए, पर पूंजी की मात्रा 4 पे स्थिर है। तो ऐसे केस में जो टोटल प्रोडक्ट है, कुल उत्पाद है, वो श्रम का कुल उत्पाद होगा, जहाँ पर कैपिटल K इज इक्वल टू 4 यूनिट्स पे कांस्टेंट है। श्रम 0 है तो कुल उत्पादन 0 है। श्रम की यूनिट 1 हुई तो कुल उत्पादन 10 यूनिट का हुआ। श्रम 2 यूनिट का लगा तो कुल उत्पादन 24 यूनिट का हुआ। श्रम 3 यूनिट लगाया तो कुल उत्पादन 40 यूनिट का दिख रहा है। फिर श्रम की मात्रा बढ़ाई, 4 यूनिट करी तो श्रम 50 यूनिट, तो कुल उत्पादन 50 यूनिट दिख रहा है। इसी तरह से 5 और 6 इकाइयों पे, श्रम की 5 और 6 इकाइयों पे कुल उत्पादन 56 एंड 57 यूनिट्स का हुआ, जबकि पूंजी की मात्रा स्थिर है, 4 यूनिट्स है। इसको आप कैसे बोलेंगे कि पूंजी की मात्रा स्थिर करने पर ये जो कुल उत्पादन है वो उत्पादन के कारक श्रम का कुल उत्पाद है। बच्चों, अब औसत उत्पाद समझेंगे। औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट यानी APL इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट TPL अपॉन L। जो आपने टेबल 3.1 में अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, उसी डेटा से हमने एक और टेबल बनाई, टेबल 3.2, जो आपके इसी पेज में नीचे की तरफ है। टेबल 3.2 में देखिए, पूंजी हमने स्थिर कर दी 4 यूनिट्स, श्रम के घंटे हमने बढ़ाए और हमने कुल उत्पाद लिख लिया कि हर श्रम की एक एक यूनिट बढ़ाने से कुल उत्पाद निर्गत कितना बढ़ता जा रहा है। इस डेटा से हमने औसत उत्पाद को कैलकुलेट किया कि जो कुल उत्पाद है यानी टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि ये श्रम की वजह से था इसलिए हमने TPL लिखा, उसको लेबर। इसीलिए हमने एवरेज प्रोडक्ट के साथ L मेंशन किया, क्योंकि इस केस में ये जो कुल उत्पाद है या ये जो औसत उत्पाद है वो श्रम का कुल उत्पाद है, क्योंकि हमने श्रम को परिवर्ती किया और बाकी आगतों को हमने स्थिर रखा हुआ है। इसलिए हमने कहा APL इज इक्वल टू TPL अपॉन L। AP मतलब एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद, TP इज टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद, डिवाइडेड बाय L यानी श्रम की यूनिट्स। इस फॉर्मूले में जब आप मान को रखते चले जाएंगे तो आपको जो ये लास्ट कॉलम दिख रहा है टेबल 3.2 में, ये औसत उत्पाद है। इसको परिभाषित कैसे किया हमने कि औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।